क्यों रहा हमारा महल? मेरे ही घर और मेरे ही वतन से निकालकर मुझे बेघर और बेवतन करके मलिका हैरत इस महल में ऐश कर रही होगी। मगर अब उसके ऐशो आराम के दिन खत्म हो गए। भाईजान, हम इस महल की छत पर ही उतरते हैं। जरूर। चलो चलो। मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं मौत से बेखौफ होकर आराम की नींद सो सकती हूँ। यहाँ तो सख्त पहरा है भाईजान। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? जब यही इतना पहरा है तो अंदर तो और भी मुश्किल होगी। शाह बाबा, आप अगर इजाजत दें तो मैं इन्हें एक एक घूंसे में ही ढेर कर सकता हूँ। नहीं बेटा, अगर शोर शराबा हुआ तो सबको खबर हो जाएगी। मामला बिगड़ भी सकता है बेटा। आलम पनाह सही कहते हैं। यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं सुरमई परी को मदद के लिए तलब करता हूँ। सुरमई परी, जाहिर हो तुझे तेरा आका तलब करता है। जो हुकुम आका। हम इस महल में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन कदम कदम पर पहरा है। तुम कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तुम सब मेरे साथ चलो। जो भी हमारे सामने आएगा मैं उस पर अपना तिलिस्मी सुरमा फूंक दूंगी। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए साकित हो जाएगा। न हिलेगा न डुलेगा। आंखें खुली रहेंगी, मगर वो हमें देखते हुए भी देख नहीं पाएगा। कानों में आवाज पड़ेगी, मगर सुन नहीं पाएगा। ये तो वाकई अजीबोगरीब तिलिस्म है। बस यूँ समझो कि जो भी इस सुरमे के असर में आएगा उसकी रूह थोड़ी देर के लिए वादई मौत में पहुंच जाएगी। आओ मेरे साथ। चलो भाईजान।
लोग? और इस महल के अंदर कैसे घुस आए? वो हम मलिका हैरत से मिलने आए थे। इतनी रात के? उनकी जान को खतरा जो है। हम तिलिस्मी पहरेदारों के होते हुए मलिका हैरत की जान को कोई खतरा नहीं है। अब समझ में आया मलिका हैरत को किससे जान का खतरा है। चलो चलो। ठहरो, तुम लोग यहीं छुपकर खड़े रहो। बेटा परवेज, तुम मेरे साथ आओ। जी शाह बाबा। आओ मेरे साथ। हैरत, उठ हैरत, हैरत, उठ हैरत। देख, तेरे सामने हैरत का पहाड़ खड़ा है। उठ हैरत। हैरत अलातुल, हैरत अलातुल। जिंदाने कज़ा का परिंदा उड़कर मलिका हैरत की ख्वाबगाह में पहुंच गया है। होना तो ये चाहिए था कि तू जिंदाने खजा में होती और मैं इस ख्वाबगाह में चैन की नींद सोता। ओहो, बड़े मियाँ के साथ छोटे मियाँ भी आए हैं। यानी कि चींटियों के पर भी निकल आए। पर तो हम तुम्हारी काटने आए हैं। तुम मुझे मारने आए हो मुन्ने? भूल गए कि तुम्हें मैंने तोता बनाकर फुर से उड़ा दिया था? अब हम तेरे हाथों के तोते उड़ाने आए हैं। हमारी सल्तनत पर अब तेरी हुकूमत नहीं, हमारा राज चलेगा। और अब तू इस बिस्तर पर नहीं, कब्र में सोएगी, कब्र में। हैरत अलातुल, हैरत अलातुल। तुम दोनों ने तो मेरे सिरहाने तक पहुंचकर मुझे वाकई हैरत में डाल दिया है। अब तुम्हें हैरत में डालने की बारी मेरी है। तिलिस्मी पहरेदारों, फौरन जाहिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। हैरत, तेरे तिलिस्मी पहरेदारों को तो हमने हैरत की मूरत बना दिया है। वो हिलडुल भी नहीं सकते। अपनी नाक पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। हैरत, तुम दोनों भी मेरे लिए एक मक्खी की तरह हकीर हो और तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी तिलिस्म, किसी सहर, किसी जादू की जरूरत नहीं है। जलाल बिलाल आ जाओ। हैरत अलातुल, हैरत अलातुल। हैरत अलातुल, हाँ? जिन्हें ज़ारिब, ज़ाहिर हो, हाजिर हो। जल्दी हुक्म दे आका, किसे मारूं, किसकी खाल उधेड़ूं? अब मुझे भी अपने तिलिस्म से काम लेना होगा। जिन्हें ज़ारिब, सुरमाई परी,
लो इस कमबख्त को, घेर लो। अब क्या होगा भाईजान? मलिका हैरत तो हमारे हाथों से निकल गई। वो हमसे बचकर नहीं जा सकती। वो जिब्लिनार में चली गई है। तो हम भी उसके पीछे जिब्लिनार में जाएंगे। आका, मैं और सुरमई परी गायब हालत में आपके साथ रहेंगे। आप चारों इस कालीन पर सवार हो जाइए, मगर ख्याल रहे कि आग के शोलों से आप हरगिज नहीं डरेंगे। हम समझ गए। चलो। कालीन की जिन, हमें जिब्लिनार ले चल। ये तो गायब हो गए भाईजान। फिर जुल दे गई कमबख्त, धोखा देकर भाग गई। दगा देना तो इसकी फितरत है बेटा। सुरमई परी, फौरन हाजिर हो। जो हुक्म आका। इस मलिका हैरत का क्या करें? ये तो फिर धोखा दे गई। जब तक कि वो हाथ नहीं आएगी, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो हाथ आ भी जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। ये क्या कह रही हो? हाँ आका, मलिका हैरत वाकई हैरत अंगेज चीज है। उसने अपनी रूह को एक तिलिस्मी पत्थर में समोकर उसको महफूज कर दिया है। तो फिर अब उसे कैसे निपटा जाए? वो पत्थर यहीं कहीं होगा, हम उसे ढूंढते हैं। ये वही जगह है जहाँ तिलिस्मी दुनिया के लोग अपनी जानों को बेजान पत्थरों में छिपा देते हैं। ये तो बहुत सारे पत्थर हैं। इनमें से वो पत्थर कैसे ढूंढ निकाले जिसमें मलिका हैरत की जान है? इन सभी पत्थरों के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। जब तक हैरत की जान वाला पत्थर नहीं टूटेगा, मलिका हैरत नहीं मरेगी। इस झूठी औरत की बात पर एतबार न करना। अगर ऐसा होता तो ये यहाँ जाहिर न होती। इन्हीं पत्थरों में कहीं इसकी जान अटकी हुई है, इसलिए हर पत्थर पर वार करते रहो।
मगर मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। अब कौन सा झूठ बोलने का इरादा है तेरा? ये झूठ नहीं है। अगर तुमने इस पत्थर के नाक पे मारा और इसे तोड़ डाला तो बेशक मैं मर जाऊंगी, मगर इसके साथ ही ये तिलिस्मी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस दुनिया में कयामत आ जाएगी, जलजला आ जाएगा और हर चीज धमाकों से पुर्जा पुर्जा हो जाएगी। तुम कोई बाकी नहीं बचोगे, सब फना हो जाएगा। ये सब इसकी मक्कारी है, झूठी है ये। अब हमें इसे और मौका नहीं देना चाहिए। उठाओ तलवार और टुकड़े कर दो इस पत्थर के नाक को। ठहरो। मलिका हैरत ने झूठ नहीं कहा है। ये तो क्या कह रहा है जारिब? इसीलिए तो मैं रोक रहा हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मर रही हूँ और तुम सब भी जिंदा नहीं बचोगे। मैंने अंगूठी की इस तिलिस्मी दुनिया को अपने जादू से बांध दिया है। मेरी सांस बंद होते ही ये तिलिस्मी दुनिया भी धमाके से फटकर बिखर जाएगी और तुम सबकी कब्र बन जाएगी। आका, एक भी लम्हा जाया किए बिना यहाँ से निकल चलिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। हैरत सिर्फ चंद लम्हों के मेहमान है और उससे पहले कि उसकी मौत की सांस की डोर टूट जाए, हमें इस तिलिस्मी दुनिया से, अंगूठी की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए।